हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस संसार में यदि कोई सुखी होने के लिए चाहता है, संसार में जीने के लिए चाहता है, उनको हमेशा सभी लोग से आशीर्वाद से जीने के लिए प्रयास बनाए रखना चाहिए। किसकी बद्दुआ से जीना जी नहीं सकता है, अपनी दुर्गति को वर्ण कर लेता है जो किसी की बद्दुआ पड़ता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सभी के आशीर्वाद लेते हैं। अपनी संसार की पूजा प्रतिष्ठा लाभ से हो, कि धन की मौत से हो, कि अपनी सौंदर्यता से मौत से हो, कुछ पोस्ट पोजीशन में अहंकार वश होकर के जो जीव भूल जाता है, अपनी स्थिति को भूल जाता है और दूसरे के आशीर्वाद लेने के लिए नहीं चाहता है, बड़े से आशीर्वाद लेने के लिए नहीं चाहता है, फिर जीव का अधपतन हो जाता है। ये पुराण में अनेक इतिहास है। जैसे ही महाराज ये धरती पर थे, नहुस महाराज, जिन्होंने धरती पर तो बहुत अच्छा था किंतु धार्मिक थे। जब उनको इंद्र की पदवी मिल गया, इंद्र पदवी से अहंकार वशीभूत होकर के कुदृष्टि स्त्रियों के प्रति, इंद्राणी के प्रति कुदृष्टि आ गया और साधु संत प्रति उनकी नजरिया गलत हो गया, बड़ी अधपतित होना पड़ा। इतिहास है। आज की ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको अपने जीवन में देखा हुआ चीज़ कुछ बात बताने के लिए चाहता हूँ। कुंती महारानी मध्य भी श्रीमद् भागवत में ये बात भगवान को प्रेयर करते हुए कहा है। ये संसार में व्यक्ति को अधोगामी कराने वाले जो चीज़ होता है वो कुंती महारानी करते ये व्यक्ति को अधोपतित करते हैं। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री श्रुधि भी एधमान मदपुमान, ये मद पैदा करने वाले मान अहंकार पैदा करने वाले उन्मत्त करा देता है। यदि अच्छे कुल में कोई जन्म होता है, वो अपने को मानता है मैं इतनी बड़ी कुल को, इतना बड़े पंडित ही हूँ, इतना कुल, अब कुल को अभिमान रहता है। ऐश्वर्य घर की संपदा देख कर के व्यक्ति में मदमान हो जाते हैं। किसी ज्ञान मिल जाता है उसमें हो जाता है, स्त्री की सुंदरता मिल जाता है वो सुंदरता से अभिमान हो जाता है। ये सभी अभिमान की वश से व्यक्ति अधपतन हो जाता है। ऐसे व्यक्ति भगवान की भक्ति करना भी बहुत कष्ट दुख माने दूर की बात है। बड़े व्यक्ति को सम्मान भी नहीं कर पाते। अपनी माता पिता हो कि गुरुजन व्यक्ति हो, देवता लोगों को हो, बड़े लोगों को आदर करना भावना छोड़ देते अभिमान के कारण से। अब भगवान भक्ति तो करना वो दूर बात है, वंचित हो जाते। ये बात कुंती महारानी कहते। इसलिए जन्म ऐश्वर्य सुतश्री भी ये जो ये अभिमान न करके व्यक्ति एक छोटे से जीवात्मा, ये भगवत कृपा से जो कुछ मिलता है भगवान कृष्ण की कृपा से ही मिलता है। किसकी सुंदरता मिलता है वो भगवान की ही सुंदरता है, भगवान की कृपा से उनको मिला है। किसी को धन मिलता है वो भगवान की कृपा से मिला। ये शरीर भी जो मिला है भगवान की कृपा से मिला। ये ठाकुर जी कृपा नहीं करते मनुष्य शरीर कहाँ मिलता था, कीड़े पतंगों पर शरीर मिल जाता था, कोई पेड़ लता है शरीर होता है। उनकी कृपा से हमको शरीर मिला। इनकी कृपा से कोई अपने दम पर ये सब नहीं प्राप्ति होता है, और किसी के आशीर्वाद से प्राप्ति होता है। और वो आशीर्वाद को प्राप्ति को यदि आकांक्षा न रख करके केवल अपनी मदमत अहंकार में आकर वशीभूत हो जाए तो जीव का पतन हो जाता है। एक बात मैं बता तो अपने बचपन में देखा हूँ, अनेक घटनाएं जीवन में उतरा है। अपनी बड़े भाई के क्लासमेट थे,
हम उस टाइम से स्कूल में, इंटर में बने, मैं हाई स्कूल में था तभी 9th-10th क्लास में पढ़ाई करता होगा। और जब भी वो भाई के, वो तभी कॉलेज में पढ़ा रहे, लास्ट ईयर में से ही कॉलेज होगा। उस टाइम में उनके जो क्लासमेट था वो हम मार्केट, जो हमारे घर के पास जो मार्केट था, वो मार्केट में थोड़ा से होता ना दादागिरी जैसा होते, ऐसे ही अपनी, और ट्रक वाला से पैसा चंदा लेना, ये करना, ऐसा ही करता था। बड़ी बू का भी सम्मान नहीं करता था, और ट्रक वाला से प्राय तो वो पैसा चंदा निकालते थे, जबरन पिटाई करते थे ट्रक वालों से। और ये गुंडेगिरी जैसा रहते थे। कम उम्र, इतना उम्र कितना, कॉलेज पढ़ाई करने वाला कितना साल के होते, 20-22 साल की लड़के होते, और ये उम्र में इतना उत्पात कर रखा था, वो सब तंग होते थे। एक बार उनको एक ट्रक वाला के शाम का टाइम में हम देखे है, सामना में, अपने घर सामना में घटा। और एक ट्रक वाला से उन्होंने उसको, वो ट्रक वाला जानते ये हमेशा यही काम करता है, और उसको मारने का प्लानिंग रखा था वो ट्रक वाला भी। इसलिए वो ट्रक वाला क्या करता था, जैसा उनको रुका उससे कुछ चांदा निकालने के लिए, वो ट्रक वाला भी धीरे रह गया। ट्रक का खिड़की पकड़ के उन्होंने एक हाथ में पकड़ के रखा था, एक डंडा लेके वो ट्रक वाला ड्राइवर को पिटाई करता था। ट्रक वाला धीरे 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 मार्केट प्लेस को थोड़ा सा छोड़ के जैसे आगे आगे बढ़ता था, वो उसके सामने झूलते हुए, ट्रक खिड़की को पकड़ी झूलते हुए उन्होंने पिटाई करता था। ट्रक वाला कुछ नहीं करता था, पहले प्लानिंग उनका रखा है। और ट्रक की ड्राइवर की लेफ़्ट साइड में बैठा था हेल्पर को बोल के रखा था, तुम्हें ऐसा करना आगे जाकर। अचानक जो उनका जो हेल्पर था उनको धक्का मारता है, और ट्रक वैसे ड्राइवर पीछे ऐसे ही मारा, और ट्रक का पीछे वाला पहिया आकर उसको मारता, उनका सिर पूरा ख़त्म हो गया। ये मैं देखा हुआ चीज़, अपने जीवन में देखा हूँ। कैसा ही एक समय में उनकी जीवन को, अपने माता पिता के लिए कुछ कर पाया ना, अपनी ज़िंदगी कुछ कर पाया, अपने लाइफ कैसा बर्बाद कर लिया। ये अहंकार के बस में एक समय आता है, समय उनके काल ख़त्म कर लेता है, उन तो अधोगति आगे होता है। ये कहने का तात्पर्य यही है, कोई अभिमान आकर किसी को सताता है, किसी को परेशानी करता है, किसी को कष्ट देता है, वो अपने आयु, अपनी जस, अपना माने सब कुछ खत्म कर लेता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। इसलिए हमेशा बचना चाहिए किसी की अनादर करने के लिए, किसी को परेशानी करने से, किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, किसी जीवन में किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए। जीने के लिए, अपने जीने के लिए, अपनी सुख के लिए कभी किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। और किसी को कोई कष्ट देता है, उसका परिणाम भयानक हो जाता है। इसलिए हमेशा दूसरा का कल्याण के लिए सोचना चाहिए। जिस दूसरा का कल्याण करते हुए व्यक्ति तकलीफ मिलता है, कष्ट मिलता है, वो कष्ट किंतु हमेशा नहीं रहेगा। दूसरी कल्याण करने वाला व्यक्ति यदि अपने जीवन में कुछ न कर पाए, तभी भगवान उससे सहारा होते। यही है, दूसरे कल्याण करने तो अधोगति नहीं होता है। इसलिए उनका आशीर्वाद मिलता है। हमेशा दूसरी कल्याण करने के लिए सोचना चाहिए। जो दूसरी कल्याण के लिए चाहता है, उनका कल्याण ठाकुर जी कर लेते, ये हम देखा जाता है। और जो दूसरी कल्याण के लिए कभी नहीं चाहा, वो निश्चित अपने अधोगति की ये कर। अपने सुख के लिए अपनी जीने वाला व्यक्ति, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए सुख नहीं जीने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए सुख यदि संसार में कोई चाहता है, वो दूसरी के कल्याण करे, दूसरी के लिए उपकार करे, दूसरी को मदद करे, जैसा संसार में जी सकता है, सुखी जी सकता है। और वो अपने सुख के लिए चाहने वाला व्यक्ति सेल्फिश जब बन जाता है, अपनी सुख को केवल दिखता है, निश्चित अधोगति की पतन हो जाता है। नीति शास्त्र में यही कहा गया, परोपकार्थे फलंती वृक्षा, परोपकार्थे धोती गाव, परोपकार्थे बहती नदियाँ, परोपकार्थे इदम शरीरम। जिस प्रकार दूसरी कल्याण के लिए गोमाता दूध देती हैं, दूसरी कल्याण के लिए पेड़ वृक्ष फल देता है, दूसरी कल्याण के लिए नदी बहती है, ऐसे ही ये शरीर मध्य दूसरी कल्याण सेवा में लगना चाहिए। यदि ये विचार न हो, तभी हमारा शिक्षा, हमारा जो भी हमारा नॉलेज है, बुद्धि किसी बात के लिए है, कोई मूल्य ही नहीं।
इसलिए दूसरी कल्याण के लिए लगना चाहिए। अब व्यक्ति दूसरी कल्याण लगता है वो सुखी जीवन बिताता है। और दूसरे के हमेशा आशीर्वाद से जीना चाहिए, भगवान के आशीर्वाद लेना चाहिए, हमेशा वैष्णव के आशीर्वाद लेना चाहिए। जब भगवान के आशीर्वाद से कोई जीता है निश्चिंत जीवन में सुखी हो जाता है। इसलिए वैष्णव का आशीर्वाद, भक्तों की आशीर्वाद, भगवान के आशीर्वाद से हमेशा प्रार्थना करना चाहिए। ठाकुर जी आपकी कृपा से हमको मिला है, ये शरीर मिला है, आपकी कृपा से ही बुद्धि मिला है, जो भी कुछ मिला है प्राप्ति किया हम संसार में, ये सब कुछ आपके कृपा से मिला है। और भगवान को धन्यवाद देते हुए भगवान की भजन करना चाहिए। यदि ये वीडियो सही लगा जरूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्ण।